क्योंकि आपने फिर से 4 भाइयों की कहानी उर्दू में लिखने की फरमाइश की है, तो मैं एक ऐसी कहानी पेश करता हूं जिसमें सच्चाई, धोखा और अक्लमंदी का पहलू नुमायां है। 4 भाई और खजाने का राजायक बुजुर्ग अमीर शख्स था, जिसके 4 बेटे थे, आबिद, जाहिद, कासिम और साबिर। चारों ही अपनी जात में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आबिद बहुत ही देनदार और सच्चा था, मगर दुनियावी मामलात से नावाकिफ। जाहिद लालची और शातिर था, वो हमेशा दूसरों का हक मारने की कोशिश में रहता था। कासिम की खासियत उसका हुनरमंद होना था, वो हर कस्म के आलात बनाने में माहिर था। साबिर सबसे छोटा, बेहद रहम दिल और बुर्दबार था। वसीयत और छिपा हुआ खजाना। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कोई जायदाद तो नहीं छोड़ी, मगर एक कदीमी संदूक के अंदर एक वसीयतनामा छोड़ा था। वसीयतनामे में लिखा था, मेरे प्यारे बेटो, मैं तुम्हें कोई माल व दौलत नहीं दे रहा हूं। मेरा हकीकी खजाना एक राज में छिपा है जो तुम्हें सच्चाई, इत्तिहाद और अक्लमंदी से ही मिलेगा। ये राज 4 हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्से का इशारा तुम में से किसी एक के नाम में छिपा है। जाहिद लालची भाई को लगा कि खजाना जमीन में कहीं दफन है और वो जल्द अज जल्द उसे अकेले हासिल करना चाहता था। राज की तलाश। चारों भाइयों ने एक साथ राज की तलाश शुरू की। आबिद ने गौर किया कि उसके नाम में लफ्ज आबिद इबादत करने वाला है। उसने सोचा कि राज किसी मजहबी मकाम या खामोश जगह से मुताल्लिक हो सकता है। वो गांव की सबसे पुरानी मस्जिद में गया और एक जगह खुदाई की तो उसे वहां से एक कदीमी नक्शा मिला। जाहिद का लालच बढ़ रहा था, उसने नक्शा छीन लिया, लेकिन नक्शा एक पेचीदा गथी की तरह था जो सिर्फ कासिम ही हल कर सकता था। कासिम हनरमंद भाई ने नक्शे को बगूर देखा। उसने पहचाना कि यह नक्शा किसी मशीन या आले के पुर्जों का है जो एक खास तरतीब में रखे गए हैं। इसने अपनी महारत इस्तेमाल की और नक्शे के मुताबिक इस घर के तहखाने में दीवार के अंदर छिपे हुए एक लकड़ी के संदूक का पता लगा लिया। जब संदूक मिला तो जाहिद ने तलवार निकालकर धमकी दी कि वो संदूक अकेला खोलेगा। माहौल में तनाव बढ़ गया। साबिर की अक्लमंदी। जब आबिद और कासिम गुस्से में जाहिद पर झपटने वाले थे तो सबसे छोटे भाई साबिर ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, हमारे वालिद ने कहा था कि खजाना सच्चाई, इत्तिहाद और अक्लमंदी से मिलेगा। जाहिद भाई का लालच सच्चाई नहीं और हमारी लड़ाई इत्तिहाद नहीं। आखिरी इशारा मेरे नाम में है। साबिर, सब्र करो, ये संदूक हमारा है। क्यों ना हम सब मिलकर उसे खोलें। अगर हम लड़े तो ये वसीयत की तौहीन होगी। साबिर की बर्दबारी और नर्म दिल बात ने जाहिद के दिल को भी छू लिया। शर्मंदगी से जाहिद ने तलवार वापस रख ली। चारों भाइयों ने मिलकर संदूक खोला। संदूक के अंदर सोने या चांदी के बजाय सिर्फ एक और कागज का टुकड़ा था। इस टुकड़े पर लिखा था, मेरा असल खजाना तुम सबकी काबिलियत है, आबिद की सच्चाई, जाहिद की लगन जो वो अच्छी समत इस्तेमाल कर सकता है, कासिम का हुनर और साबिर का दिल। उन्हें यकजा करो, यही तुम्हारी असल दौलत है। ये सुनकर जाहिद को अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ। उसने तौबा की और अपने भाइयों से माफी मांगी। इस दिन से चारों भाइयों ने वालिद की वसीयत पर अमल किया और मिलकर काम किया। आबिद की सच्चाई ने उनका कारोबार काबिल एतमाद बनाया। कासिम के हुनर ने उन्हें मुनफरिद मसनूआत बनाने में मदद दी और साबिर के सब्र ने हर मुश्किल को आसानी से हल कर दिया। वो एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कामयाब और खुशहाल हुए। सबक, हकीकी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि आपस का एतमाद, हनर और इत्तिहाद है। क्या आपके ज़हन में उन भाइयों से मुताल्लिक कोई और सूरत हाल है जिस पर मैं कहानी लिखूं?